बहरियन बेचे कोयला अबरक सोना, झारखंडी बेचे दो तन और दोना, मोदी का इंजन ठीक है, रघुवर मार रहा है धुआं। ऐसे कुछ बहुत सारा नारा था। तो मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि ना 5 लाख सही तो कम से कम रिक्त पदों को ही भर दीजिए, और वो जो निर्देश देते हैं निर्देश भी तेजी से दीजिए और उस निर्देश को तेजी से लागू भी करवाइए। निर्देश केवल निर्देश ही रह जाता, मंच से निर्देश पड़ता है, निर्देश मंच पर ही रह जाता। यहाँ नेता का बेटा नेता बनेगा, छात्र तो खैर नेता बन नहीं सकता और बनने का चेष्टा भी नहीं रखता है, बस उसको रोजगार चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। 10-20 हज़ार का नौकरी भी अगर यदि मिल जाए तो उनके लिए बड़ी बात है, लेकिन यहाँ नेता का बेटा नेता बनेगा उसके लिए तो फिक्स है, उसके लिए भी तय है, उनका विरासत तय है कि जो है वही बनेगा। ये मुख्यमंत्री महोदय के घोषणा पत्र में था कि पहले 2 साल में अगर 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी, इसलिए हमको वोट करें। इसका मतलब तो यही है। सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश के बड़े बड़े नेताओं की आदत हो गई है कि बड़ा मंच दिखता है, बड़ी भीड़ दिखती है तो लंबा लंबा फेंक जाते हैं। कोई 2 करोड़ रोजगार बोल जाता है, कोई 5 लाख रोजगार बोल जाता है, कोई 10 लाख रोजगार बोल जाता है, कोई 20 लाख रोजगार बोल जाता है। रोजगार नहीं हो गया, जैसे कागज का जहाज हो गया, जब जो जैसे चाहे उड़ा दे रहा है, और जहाज जाके पानी में गिर रहा है, किसी का छत में पता भी नहीं है। यानी रोजगार का जो वादा किया जाता है या रोजगार की जो घोषणाएं मंचों से की जाती है उसका क्या होता है कुछ पता नहीं। झारखंड में पिछले 2.5 सालों से एक घटना घटती ही जा रही है और बार बार घट रहा है। घटना यह है कि सरकार अब गिरेगी कि तब गिरेगी, विधायक अब चले जाएंगे कि तब चले जाएंगे। हर दिन अखबारों में कुछ न कुछ ऐसा मिल जाता है। अभी कुछ दिन पहले झारखंड के 3 विधायकों को 50 लाख या 45 लाख कितना पैसा के साथ बंगाल में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एक विधायक साहब निकले, बोले हमको 10 करोड़ बोला था। जब बोला था तब विधायक साहब नहीं आए, लेकिन जब पकड़ा गया तब वो बोले कि हमको भी बोला था। ईडी, सीबीआई, दुनिया जहान सब कुछ हो रहा है, बस हो क्या नहीं रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं के विकास पर बात नहीं हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई बात नहीं हो रही है। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो पुरुषोत्तम हैं। लगातार राज्य की नीति निर्धारण पर जो त्रुटियां होती है उस पर सवाल उठाते हैं, सरकार चाहे किसी की भी हो। पुरुषोत्तम हमारे साथ हैं। हम इनसे इसलिए मिलने आए हैं या इनको हमारे इस मंच पर लाए हैं क्योंकि रोजगार का वादा बिहार सरकार ने 20 लाख किया। मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ 15 अगस्त को मोराबादी में ग्राउंड जो सजा था, जो तामझाम था, वहाँ से कहा कि फिर से रिक्त नियुक्तियाँ भरी जाएंगी, और इससे पहले भी कई बार वादा किया है। जब जब चुनाव होता है तब तब ये वादा। पुरुषोत्तम से सारी मसलों पर, रोजगार, ईडी, सीबीआई, विधायकों का गिरफ्तार होना, सरकार का गिरना टूटना, सारी चीज़ों पर बात करें। पुरुषोत्तम, आपका स्वागत है हमारे लोकतंत्र में। मुख्यमंत्री ने यही है मोराबादी मैदान जहाँ 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। मुख्यमंत्री ने वहाँ से घोषणा किया कि फिर से नियुक्त जो खाली रिक्त पदे हैं, वैकेंसी है, उसको भरा जाए। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख ने 20 लाख नौकरी देने वाले हैं। केंद्र के मोदी जी कहते रहते हैं करोड़ 2 करोड़ भी बांट ही रहे। एक युवा क्या सोचता है इन सब बारे में कि एक मंच मिलता है, फेंक दिया जाता है, युवा के सपनों को और थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, फिर कुचल दिया जाता है। एक युवा क्या सोचता है? एक मंच, एक कैमरा मिलने के बाद नेताओं का जो रिएक्शन रहता है, खासकर चुनाव में मतलब रोजगार का मुद्दा उठा करके लाया गया और फिर चुनाव में ही, चुनाव के चंद दिनों बाद समेट के उसको उसी में रख दिया जाता है, पुनः फिर चुनाव में ही खुलता है। आज जो एक ही निर्देश को बार बार दिया जा रहा, दुमका उपचुनाव में दिया गया, मांडर उपचुनाव में दिया गया, मधुपुर उपचुनाव में दिया गया, बेरमो उपचुनाव में दिया गया, एक ही निर्देश को बार बार देते हैं। इसको 2 तरीके से देख सकते हैं, या तो अधिकारी निर्देश नहीं मानते हैं, या फिर तो निर्देश सिर्फ मंचों पर ही दिया जाता है। निर्देश तो कागजी कार्रवाई फूंक दिया जाता है। हाँ, कागजी कार्रवाई भी होती है उसकी, सिर्फ यहाँ मंचों से मोराबादी में आकर के, दुमका में आके, मांडर में आकर के निर्देश दे दिए, तो ऐसा नहीं होता है। और अभी सबसे बड़ा रोजगार देने वाला जो आयोग है JSSC, में 40,000 छात्रों का JSSC JEE का परीक्षा हुआ था, जिसमें पेपर लीक हो गया और 3 बड़े शहरों में एग्जाम हुई थी, रांची, बोकारो और जमशेदपुर। केवल 40,000। और अभी जैसे से बहुत 8 साल बाद होता है, 8 साल बाद होता है, बहुत मतलब उसमें भी त्रुटियां हैं। रमेश हांसदा भरते स्टेट ऑफ
झारखंड का जो केस है उसमें है, अंतिम विज्ञापन में लिखा गया है। अब छात्र क्या सोचे, क्या सोचकर तैयारी करे, आप ही बताइए। कि विज्ञापन के सबसे नीचे लिखा जाता है कि रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड केस से प्रभावित होगा, पहले ही डरा दिया जाता है। मतलब अगर आप फॉर्म भरे, परीक्षा दिए, हो गया अगर आपका नौकरी, तो क्या पता केसवा का रिजल्ट का होगा, तो आपको नौकरी ऐसा हुआ भी है ऐसा हुआ भी है। 6 JPSC देखिए नियम को ताक पर रख करके कोविड काल में उसको ज्वाइनिंग दे दिया गया आनंद फानन में। जी 6 JPSC के बारे में मुख्यमंत्री कौन ऐसा मंच है जिस पर नहीं बोले होंगे। विधानसभा में भी उठाया है, 3 दिन विधानसभा चलने, सत्र नहीं चलने दिया था और बोला कि सरकार में आते ही इसको पहले रद्द करेंगे। लेकिन उसका उलट सरकार में आते ही बड़ी तेजी से नियुक्ति दे दी कोरोना के दौरान। और उसमें जो क्वालिफाइंग पेपर था हिंदी और इंग्लिश, उसको जोड़ करके, जबकि लिखा हुआ है 7 शब्दों में कि यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको भी जोड़ करके उन्होंने नियुक्ति दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो यही यहाँ का छात्र का सिर्फ एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आयोग भी आप जाइएगा तो कोई मतलब उतना सुनवाई होता नहीं है। तो अंततः हम लोग अभी तो JSSC का पद, अध्यक्ष पद खाली है, JPSC का अध्यक्ष पद खाली है, प्रभार में है। इसमें 1 दर्जन से अधिक परीक्षा हो करके एक तो बीच में इंटरव्यू दिया गया। JSSC का खाली नहीं है। हाँ, JSSC में सुधीर त्रिपाठी जी हैं, अच्छे हैं, लेकिन सुनते बहुत कम हैं छात्रों का। आज देखिए वो भी लोग बताते हैं कि इलीगल तरीके से हैं। अब उसमें तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी है ठीक है, उनका अधिकार है, वो नियुक्त किए हैं उनको, तो ठीक है। नियम को ताक पर रखकर, तो यहाँ हर चीज नियम को ताक पर रख करके ही किया जाता है। अब कोई ऐसा चीज देख लीजिए, हर चीज को नियम पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता की पत्नी को प्रभारी बना दिया गया JPSC का, इस पर अभी बना नहीं है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। अच्छा, बना नहीं है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष में तो आया ये सब। हाँ, अजिता भट्टाचार्य शायद ऐसे कुछ नाम है। और 1 दर्जन से अधिक, अगर यदि बनाना है तो उसको तेजी से बनाइए, क्या बोलते हैं, 1 दर्जन से अधिक परीक्षाएं अभी हो करके। एक तो परीक्षा बीच में इंटरव्यू असिस्टेंट इंजीनियर जो देखे होंगे, उसमें भी बहुत तामझाम 2015 की बहाली है और 2022 आ चुका है। 7 साल कौन इतना धैर्य रख सकता है? 7 साल परीक्षाएं, मतलब 2015 में निकला, 2019 में रद्द हो गया। रघुवर दास के सरकार के दौरान फिर पुनः उसको निकाला गया, फिर मामला हाई कोर्ट गया। मतलब मुख्य परीक्षा होने के 1 दिन पहले हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। फिर लड़कों ने सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर आया, फिर मुख्य परीक्षाएं हुई, फिर इंटरव्यू हुआ, बीच में इंटरव्यू रोक दिया गया है। पता नहीं इनका क्या टेक्निकल कारण रहता है, हर बार नोटिफिकेशन आता है। अब यहाँ कोई निश्चिंत, आप परीक्षा में बैठ गए हैं फिर भी आप निश्चिंत नहीं है कि आप परीक्षा दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं आप गए, आप ऑटो से उतरे, पता चला परीक्षा रद्द। ये खेल बहुत दिनों से चल रहा है। ये जो अभी JEE वाली परीक्षा की जिसको रद्द कर दिया गया, पेपर लीक जो हुआ, आपने तो उस पर पहले भी, मतलब एग्जाम होने से लगभग 1 सप्ताह पहले आपने उस पर चलाया था, लेकिन यहाँ सुनता कोई किसी का नहीं है। बस अभी भी तो छोटे छोटे मछलियों को पकड़ा गया है। हाँ, छोटे छोटे मछलियों को पकड़ा गया, बड़ी मछली पता नहीं। और ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को परीक्षा कराने के लिए दे दिया गया था, बिना किसी इतिहास को उसको चेक किए हुए। कंपनी जो एजेंसी थी, बिना उसका इतिहास, हाँ, जो परीक्षाएं होनी थी उसमें। अभी तो खैर पकड़ा गया, अन्यथा अभी JSSC, CGL, एक्साइज कांस्टेबल, नगर पालिका, मतलब दर्जन वैकेंसी आई हुई है, तो सभी का परीक्षा उसी एजेंसी से होना था। खैर तो पकड़ा गया। और इसमें तो खैर जैसे होता है ना, कोई बड़ा कांड हुआ तो आप चौकीदार को पकड़ के ले आए और उसमें वाहवाही ले रहे हैं, हम पकड़ लिए। कांड चौकीदार नहीं करता है, इससे भी बड़े लेवल के अधिकारियों से होता है। बिना अधिकारियों की मिलीभगत, बिना सेटिंग गेटिंग कुछ होता नहीं है। अच्छा, आप बड़ा तामझाम करके आए हैं, आप कुछ बैनर ये जेरोक्स ला के लाए हैं। एक लाइन हम पढ़ा देते हैं। ये पोस्टर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चुनाव के दौरान, घोषणा पत्र का है। फेसबुक में सब चल रहा था, पोस्टर बना के डिजाइन तामझाम से लग रहा है। लिखा हुआ इधर लोगो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पार्टी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का लिखा। बटन दबाने में गलती मत करना, एकदम नहीं। और यहाँ पे मुक्ति मोर्चा का सिंबल की जगह इसे टिप किया हुआ है। वरना पहले 2 साल में 5 लाख स्थानीय युवा को नौकरी, जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता देगा कौन? मतलब पहले 2 साल में, ये मुख्यमंत्री महोदय के घोषणा पत्र में था कि पहले 2 साल में अगर 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो
बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी, इसलिए हमको वोट करें। इसका मतलब तो यही है। लेकिन पहले 2 साल में 5 लाख नौकरियां नहीं दी गई, कोरोना का बहाना कर दिया गया। नीतियां भी नहीं बनी, सारी नीतियां पेंडिंग पड़ी हुई है। बेरोजगारी भत्ता पर भी कितना सवाल है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को मिला कि नहीं मिला पता नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये सब कुछ लेके आए हैं। चलो चले, अब बदले सरकार। झारखंड में अगले 2 माह में बम्पर बहाली, ये भी हाल फिलहाल का है, इस सरकार के बाद का है। यह हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, जेपीएससी संवैधानिक संस्था नहीं होती तो करा देते बंद। फिर 2000 को मिला नियुक्ति पत्र, 10,000 नौकरियां जल्द। मतलब ये इसलिए लाया गया है ताकि बताया जाए कि घोषणाएं आज से नहीं, लगातार चली रही है। रोजगार व नियुक्ति का साल बनाने का है संकल्प, 2021 को खत्म भी हो गया। कांग्रेस की सरकार बनी तो हर घर एक नौकरी देंगी, साहब खुद बीजेपी चल गई। बोले थे आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के प्रभारी थे, उन्होंने यह बात कही थी कि कांग्रेस की सरकार बनी। में भी ये उल्लेख है कि अगर कांग्रेस की सरकार, यूपीए गठबंधन की सरकार झारखंड में बनती है तो हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। अच्छा, अभी तक तो मात्र 251 दिन में, जो बार बार फेसबुक पर या फिर कहीं बोला जाता मात्र 251 दिन में मात्र 252 बहालियां, तो अभी तक बस यही हुआ है और कुछ नहीं। एक भी सरकारी नौकरी 252 के अलावा जेपीएससी के माध्यम से जो 7th to 10th जेपीएससी हुई है, उसमें सीट कम करके, उसमें भी सीट एक साथ 3 जेपीएससी, ये सिर्फ दिखाया गया था। इससे 4 जेपीएससी, 7, 8, 9, 10। हाँ, 4 जेपीएससी ही तो सिर्फ दिखाया गया था। 6 जेपीएससी में इससे ज्यादा सीट, 300 सीट था, एक ही जेपीएससी था 6 जेपीएससी। तो और जेपीएससी का भी इतिहास तो आप लोग खैर जानते ही है। कांग्रेस के पूर्व प्रभारी हैं आरपीएन सिंह, प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कांग्रेस सरकार बनी तो हर घर में एक नौकरी देंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो में था। प्रभारी साहब खुद नौकरी ले लिए बीजेपी में, राज्य के युवाओं को नौकरी दे नहीं पाए। उसके बाद झारखंड के शिक्षकों के 72,000 पद सृजित होंगे, ये घोषणा है। उसके बाद प्राथमिक मध्य विद्यालय में शिक्षकों के 71,000 पद सृजन का प्रस्ताव तैयार। राज्य में 2 लाख नौकरियों का इस्तेहार अगले माह से। कौन महीना का है, डेट नहीं दिख रहा है, डेट नहीं है, लेकिन ये शायद पिछले साल का है। 2 महीना पार हो गया। हाँ, कोरोना काल के दौरान। 52,000 पदों पर जल्द होगी बहाली, 12,000 पदों के लिए आयोग को भेजा प्रस्ताव। आपके एक वोट से पहले साल में 5 लाख स्थानीय युवाओं को नौकरी, जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता। यहाँ पहले 2 साल था, यहाँ पहले 1 साल है। घोषणाएं भी लगभग बदलती रही, निर्देश की तरह घोषणाएं भी बदलती रही। एक पोस्टर में पहले 2 साल में 5 लाख स्थानीय युवाओं को नौकरी, और एक पोस्टर में पहले साल में 5 लाख स्थानीय युवाओं को नौकरी। जब इस पर सवाल उठाइएगा तो बोल देंगे देखो हम ये वाला बोले थे, एडिटिंग है। ठीक है, आगे आते हैं। जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली को भेदभावपूर्ण क्यों ना माना जाए, कोर्ट। आगे आते हैं। जून से शुरू होगी शिक्षकों की नियुक्ति, जून से शुरू होगी और ये खत्म कब होगी पता नहीं। ये अगस्त महीना चल रहा है, कोई बहाली, कोई सृजन, कोई कुछ भी नहीं हुआ, शुरू होगी बोल दिया गया। इसमें एक और बता रहे हैं, जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली आया है अभी, इसमें वेतनमान को कम कर दिया है। महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, 32 रुपये वाला चावल 40 रुपये और 100 रुपये वाला सरसों तेल सीधे 200 रुपये, और वेतनमान कम, मतलब उल्टा। अब आपको मुद्दा से भटकाने के लिए किस प्रकार, मतलब अधिकारी के लोग जो मतलब अधिकारी हैं आयोग में, संस्थाओं में जो बैठे हुए हैं, इसमें नियुक्ति, इसमें वेतनमान को कम कर दिया गया है। नौकरी तो आपको मिली नहीं है, जेटेट की परीक्षा हुई नहीं है, तो आप पहले जाकर के आंदोलन कीजिए वेतनमान पर। मतलब आपको बेटा हुआ नहीं है, आप खिलौना के लिए लड़िए। अच्छा, ऐसा है, वेतनमान को कम कर दिया है। असली मुद्दा से आप भटक गए कि हमको रोजगार चाहिए। तो रोजगार जो मुख्य मुद्दा था उसको भटका दिया, पेमेंट बढ़ा दिया। यही हुआ भाषाई आंदोलन। क्या हुआ, धनबाद बोकारो में कभी भोजपुरी भाषा तो थी नहीं, उसको जोड़ दिया गया। सब युवा भोजपुरी मगीने चल, तो पूरा नारा चला, हटा भी दिया गया। 6 महीना तो उसमें चला गया। आज लगभग 3 वर्ष होने को है, 5,54,000 पद झारखंड में सृजित है, जिसमें से 3.5 लाख पद भरा हुआ है और 2.5 लाख के आसपास पद खाली है। 2.5 लाख के आसपास पद खाली है, तो कम से कम ना 5 लाख, लेकिन रिक्त पदों को भर दिया जाए। वही वाला कहानी है। अब देखिए क्या होता है। देखिए, एक ही निर्देश को बार बार दिया जाता है। 28 अगस्त 2019 का ट्वीट है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जब वो सरकार में नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष थे। उफ, उदास मत हो मेरे साथियों, युवा विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ हम
युवाओं की सरकार बनाएंगे। विश्वास रखें, सरकार बनते ही आपको पहले साल 5 लाख नौकरी, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण, रोजगार नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता, 25 करोड़ तक की सरकारी निविदा में हक दूंगा। किसी एजेंसी को उठाकर काम करने से यही सब होता है, उल्टा सुल्टा बात लिख देता है और काम नहीं होता। ये एजेंसी थोड़े गाली सुन रहा है, सुन तो मुख्यमंत्री रहे हैं। आप लिखते कि हम नहीं सकेंगे भाई, 5 साल हमको दो, हम अपना BMW गाड़ी उड़ी खरीद लेंगे, उसके बाद तुम लोग को नौकरी देंगे, सोचा जाता। ये ट्विटर, ये जो ट्वीट किया गया है उसका एक अखबार कटिंग लगाकर इसमें लिखा है सुसाइड नोट में लिखा माँ पापा माफ़ कर देना, बेरोजगारी से तंग होकर कोकर की वन लगाई फांसी। ये रघुवर दास के दौरान की। उसके बाद इस सरकार में भी एक व्यक्ति ने फांसी लगाई, उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट नहीं किया। हाँ, ये इस सरकार का है। नौकरी नहीं मिलने से परेशान था छात्र, माँ की साड़ी से फंदा बनाकर लगा ली फांसी। एक ट्विटर 2019 का जब रघुवर की सरकार थी, और एक ये अखबार कटिंग इस सरकार में है। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ बदला है मुख्यमंत्री की गाड़ी। मुख्यमंत्री BMW में शिफ्ट हो गए, मंत्री नए फॉर्च्यूनर में शिफ्ट हो गए, मंत्रियों के लिए बंगला बना, युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। ये 19 दिसंबर का ट्वीट है, 19 दिसंबर 2019, जब मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष थे, हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने लिखा है कि 5 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं, पर एक JPSC GSC क्यों नहीं करा पा रही तानाशाह सरकार, और कई सारी चीज़ें हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि 5 लाख वैकेंसी खाली है राज्य सरकार में। और एक पोस्टर डाला गया, इसमें लिखा है सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवाओं को सरकारी नौकरी। सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री महोदय नेता प्रतिपक्ष थे तो उनको पता था कि 5 लाख नौकरी, 5 लाख वैकेंसी खाली है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बन गए सब कुछ सेवा समाप्त हो गया। पुरुषोत्तम को इस मंच पर लाने का मकसद यह है कि पुरुषोत्तम पिछली सरकार में, जब रघुवर दास की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तब भी नीति जो राज्य के विरोध में थी, उसका विरोध, उसकी आलोचना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करते थे, और कई नारों के साथ इन्होंने रघुवर दास की नीतियों का विरोध किया। और अब भी छात्रों के साथ, युवाओं के साथ रोजगार की मांग को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुरुषोत्तम एक्टिव हैं, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनके पेज का नाम नहीं बताया जा सकता है। क्या पुरुषोत्तम जी, हम लोगों ने रघुवर दास कार्यकाल के दौरान 11-13 जो जिला है, झारखंड का एक विभाजन नीति था। आपको 11 जिले वाले को नियोजन नीति था कि विभाजन नीति? विभाजन नीति कह सकते हैं आप उसको विभाजन नीति नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। 11 जिले के बच्चे को 13 जिले में अधिकार नहीं था। वहाँ फॉर्म नहीं डाल सकते। गोड्डा के बच्चे दुमका में फॉर्म नहीं डाल सकते थे, दुमका के बच्चे गोड्डा में फॉर्म नहीं डाल सकते थे। इस तरह का नीति था। लेकिन उस कार्यकाल के दौरान कुछ बहालियां हुई, लेकिन स्लोगन बता दीजिए फिर आगे। स्लोगन था कि बहरियन बेचे कोयला अबरक सोना, झारखंडी बेचे 2 टन और दोना, मोदी का इंजन ठीके है, रघुवर मार रहा है धुआं। ऐसे कुछ बहुत सारा नारा था। हम लोगों ने सरकार को घेरा था, और विपक्ष से भी प्रोत्साहन मिलता था कि हम सरकार में आएंगे तो 5 लाख रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हाँ, युवा आक्रोश मार्च जो है, मतलब अमित महतो जो है, अभी शायद विधायक नहीं है, अमित महतो थे और हेमंत सोरेन साहब थे। युवा जन आक्रोश मार्च निकाला गया था रांची में। कुणाल सारंगी साहब भी, जो अभी BJP में हैं। हालांकि अभी राज्य तो विपक्ष विहीन है। विपक्ष को जहां मुद्दा उठाना चाहिए वहां सदन बहिष्कार कर दिया जाता है। सदन का बहिष्कार का मतलब है कि आप रोजगार के मुद्दे को बहिष्कार कर रहे हैं, किसान के मुद्दे को बहिष्कार कर रहे हैं। सदन किस लिए मिला? छात्रों और जन युवाओं के मुद्दों को बहिष्कार, सब आम जनों के मुद्दों को बहिष्कार कर रहे हैं। आप मुद्दों से आप घंटी बजाते हैं, वहाँ पर डांस करते हैं, यहाँ पे मंदिर खोलो, नमाज कक्ष दिया तो मंदिर खोलो। इन सब मुद्दों से बिल्कुल, मतलब सरकार जो मुद्दों से एकदम नादान है। सरकार भी मुद्दा विहीन है और विपक्ष भी मुद्दा विहीन। सरकार तो खैर मुद्दा विहीन होती है, जो सत्ता में रहती है उस तो मुद्दा से उसको कोई मतलब होता नहीं है। उनको तो अपने हिसाब से काम करना होता है। आप कितनों माथा पटक लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन विपक्ष का काम है बीच बीच में उसको आईना दिखाना, सरकार को, विपक्ष को कम से कम सत्ता को आईना दिखाया जाए। इस सरकार में भी कोई कैंपेन छात्रों के लिए, युवाओं के लिए चलाया? इस सरकार में हम लोगों ने 3 कैंपेन चलाया था। झारखंडी युवा मांगे रोजगार, जो नेशनल लेवल पर ट्विटर में ट्रेंड किया था, जिसके बाद तुरंत समीक्षा बैठक और तुरंत निर्देश दिया गया, जो कि निर्देश अभी तक लागू नहीं हुआ। खाली पदों को तुरंत भरा जाए, 6 महीने में भरा जाए। मांडर में दिया गया, उपचुनाव के दौरान दिया जाता है। मतलब बार बार मुख्यमंत्री साहब देते हैं निर्देश, इस निर्देश को पालन नहीं किया जाता। पता नहीं अधिकारी यहाँ के कितने, या फिर तो ठीक ढंग से निर्देश ही नहीं दिया जाता है।
तो अभी यहाँ से भी दिया गया निर्देश। हाँ, स्वतंत्रता दिवस समारोह से भी निर्देश दिया गया। आप देखिए कितना तेजी से हो पाता है, लेकिन अभी दूर दूर तक कुछ निर्देश का असर दिख नहीं रहा है। राज्य में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो राज्य के तमाम जो आला नेता हैं या दूसरे प्रदेशों से जो यहाँ पर भारी बनकर आते थे, वो लोग भी लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। राज्य के एक मंत्री हैं, अभी वित्त मंत्री हैं, रामेश्वर उरांव, उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो 1 साल में 4 बार जेपीएससी कराएंगे। उस पर क्या कहना? 1 साल में 4 जेपीएससी का मुद्दा सदन बाधित रहा है। आप देखें सड़क से लेकर के सदन तक जेपीएससी के मुद्दे में खूब हंगामा हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसी दौरान सरकार बनने के जस्ट बाद वित्त मंत्री साहब ने कहा था 1 साल में जरूरत पड़ी तो 1 साल में 4 जेपीएससी कराएंगे। लेकिन 23 दिसंबर 2019 को शपथ ग्रहण हुआ और 23 दिसंबर 2022 आने को है। लगभग 3 साल एक जेपीएससी हुआ है। नीति नियमावली का हवाला दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नीति जरूरत नहीं पड़ा होगा, उनका बेटा नहीं दिया होगा जेपीएससी। यहाँ नेता का बेटा नेता बनेगा, छात्र तो खैर नेता बन नहीं सकता और बनने का चेष्टा भी नहीं रखता है। बस उसको रोजगार चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। 10-20 हज़ार का नौकरी भी अगर यदि मिल जाए तो उनके लिए बड़ी बात है। लेकिन यहाँ नेता का बेटा नेता बनेगा, उसके लिए तो फिक्स है, उसके लिए भी तय है, उनका विरासत तय है कि जो है वही बनेगा। लेकिन छात्रों का स्थिति यहाँ बहुत लचर है। 5,000 रुपये घर से मिलता है, 40 रुपये केजी चावल, 200 रुपये केजी सरसों तेल है, दाल 200 रुपये केजी है। इस महंगाई में केंद्र सरकार का तो हाल जान ही रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा को लेकर के वो आई थी विपक्ष में, जब वो थे नरेंद्र मोदी साहब। अभी हाल ही में बिहार में कहा गया 20 लाख रोजगार दिया जाएगा। आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार पहले 10 लाख कहा गया था, लेकिन कल ही स्वतंत्रता दिवस समारोह से वहाँ भी ऐलान किया गया कि 10 लाख और बढ़ा दिए। जाओ, मिलता तो कुछ नहीं है, फेंकना है बस, जो जितना फेंक सके। यहाँ कांग्रेस मोदी को घेरती है रोजगार के नाम पर, कोशिश किया जाता है। कांग्रेस सरकार तो यहाँ है, यूपीए गठबंधन की सरकार है। क्या हुआ कांग्रेस? कोई भी नेता, जितने भी मंत्री लोग हैं, सब निष्क्रिय, उदासीन, जैसे होता है ना परमानंद में। उन लोगों को मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। आप मुद्दा उठाने जाइए, इतना प्रोटोकॉल होता मिलता, ठीक है ठीक है ठीक है, इस तरह का जिरॉक्स लेकर के अपना पीए को दे दिया जाता है। आप ज्ञापन दे दीजिए ना। आज तक कोई ज्ञापन का कोई देखे हैं? आज तक हम तो नहीं देखे हैं। क्या कहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री तमाम नेता मंत्रियों को कैमरे में देख के? उसका जो मुख्यमंत्री के प्रति जो स्नेह था छात्रों को, आज भी है, लेकिन उतना नहीं है जो था। छात्र कार्यकर्ता के भांति कार्य करते थे। एक महीना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम लोग अपने क्षेत्र में जाकर के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। तो मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि ना 5 लाख सही तो कम से कम रिक्त पदों को ही भर दीजिए, और वो जो निर्देश देते हैं, निर्देश भी तेजी से दीजिए और उस निर्देश को तेजी से लागू भी करवाइए। निर्देश केवल निर्देश ही रह जाता, मंच से निर्देश पड़ता है, निर्देश मंच पर ही रह जाता है। उसको विभागों में इम्प्लीमेंट कीजिए। और जितना भी अभी आप देख रहे होंगे विभागवार जो नियुक्ति नियमावली चल रहा है, सब नियुक्ति नियमावली कोर्ट में, और वो बहुत बड़ा उसमें लूप होल है। वो आर्टिकल 16 का मतलब शिक्षा के आधार पे, जाति के आधार पे, स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भेदभाव किया गया है। जनरल छात्रों को, अगर यदि आप और हम भाई हैं और जनरल हैं, आप अगर दिल्ली से पढ़े हुए, हम झारखंड से पढ़े हुए, तो आप यहाँ फॉर्म नहीं डाल सकते। ऐसा किसी राज्य में आपने नियम देखा होगा? हाँ, एक भाई यहाँ पढ़ रहा है, यहीं का स्थानीय है, उसके पास खतियान भी है, उसके बाद अगर यहाँ से मैट्रिक नहीं किया है, वो बिहार से मैट्रिक किया है, तो वो फॉर्म नहीं डाल सकता है। और इस नियम को हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टि असंवैधानिक बताया है, और इस पर बहुत घुमा के जवाब दिया जा रहा है। डेट लेते हैं, कोरोना है, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी साहब आएंगे, ये आएंगे, किसी को कोरोना हो जाता है, सरकार से जवाब लेंगे। और खतियान की बात यहाँ चलता है। खतियान तो पहले भी इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि हाईकोर्ट में रद्द कर दिया गया। और 9 भाषाओं को, क्षत्रिय एवं जनजातीय भाषा जो है, उस 9 भाषाओं के आधार पर यहाँ की नियुक्ति को सुरक्षित करने का हाईकोर्ट ने सुझाव दिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पुरुषोत्तम है, नीतियों के विरोध के लिए तैयार हैं, लेकिन निराश हताश हैं, क्योंकि इनका कहना है कि छात्र जेएमएम के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन सरकार बनने के बाद उम्मीदें उतनी ही तेजी से टूट गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि अगर इन छात्रों की भावनाओं का सम्मान आप करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि 5 लाख नियुक्ति नहीं सही, कम से कम जो रिक्त पद हैं उनको ही भर दीजिए। और जो आप निर्देश देते हैं कि सारे रिक्त पदों को भरने का निर्देश दे दिया गया है, तो निर्देश देने के बाद उस पर फॉलोअप भी करिए, उस पर देखिए भी कि क्या हुआ है और धरातल पर वो निर्देश कितना उतर पाया है।
हम ऐसे लगातार और कई युवाओं से आपको मिलाते रहेंगे जो पिछली सरकार में रोजगार को लेकर प्रखर थे और इस सरकार में रोजगार के मुद्दे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ये एक सीरीज है। अगर आपको भी लगता है कि आप यहाँ आकर अपनी बातों को रख सकते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिखता है और हमारे फेसबुक पेज में, यूट्यूब में, आप जहाँ भी जाएंगे हमारा नंबर आपको दिखाई पड़ेगा।